युवा एंड सेवा। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2015 में। लोगों से बातचीत करके ऐसा ध्यान में आया कि प्रमुख रूप से उत्तर भारत में ऐसी एक मान्यता बन गई है कि सेवा करने का काम बुजुर्गों का है। भारत जैसे देश में जहाँ 50% से अधिक युवा है, वहाँ सेवा जैसे पुण्य कार्य के लिए हम बुजुर्गों पर क्यों निर्भर रहें। सेवा करना किसी विशेष इंसान की ना तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना ही हमें इसे जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। यह तो हमारा मूल स्वभाव है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को पैसे देना, किसी को खाना खिलाना यही सेवा है। किसी उदास चेहरे पर कुछ क्षण की मुस्कान लाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। यूँ तो देश में बहुत सारी NGOs यानी कि समाजसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि युवाओं का क्या योगदान है इसमें। किसकी सेवा करनी, कैसी सेवा करनी और इसके लिए उन्हें कितने मार्गदर्शन की ज़रूरत है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई युवा एंड सेवा फाउंडेशन। पहली वर्कशॉप हुई सोनीपत में। मैं लीगल क्षेत्र में काम करता हूँ, अधिवक्ता हूँ। वहाँ बहुत से कानून हमने देखे हैं। रोज समय की स्थिति के कारण मेरा क्या अधिकार है, उसको अधिकार को सामने रखते हुए कानून पास हो जाते हैं। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आजकल केंद्र मेरा भाग्यनगर है, तो मेरे हिंदी में जरूर उड़िया, थोड़ा बंगाली, थोड़ा बाकी कुछ आएगा, आपको आनंद लगेगा। बाकी विषय तो छोड़ दीजिए। हमारा एस्टीमेट लगभग 200 स्टूडेंट्स का था। हम खुद हैरान थे जब हमें पता चला कि 200 तो दूर 300 से भी अधिक स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। पहला प्रोजेक्ट हमने किया वह था करियर काउंसलिंग का। BD शर्मा यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे भी मेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज के अलग से फॉर्म्स निकले हैं। ठीक है, बस बीकॉम करने का ये तो है नहीं, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। फर्दर आप मास्टर्स कर रहे हैं या आपकी बैचलर्स है। बैचलर्स का मतलब होता है 12th के बाद जो आप करते हो। जैसे आपकी BA सुना है सबने, 3 साल का, ऐसे ही बीकॉम होती है। कॉमर्स का बच्चा बीकॉम कर रहा है। करियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको बताया गया कि किस किस तरीके के ऑप्शंस उनके पास फ्यूचर में हैं। वॉलंटियर्स ने पूरा दिन उन विद्यार्थियों के साथ बिताया और उनकी समस्याओं व जिज्ञासाओं को भी शांत किया। अगला प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया वो है सोनीपत में कंपोजिट वेस्ट मैनेजमेंट का। ऐसे ही कई इंस्टीट्यूशंस में वृक्षारोपण यानी कि ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम भी किया गया। वहाँ के विद्यार्थियों ने निर्णय लिया कि वे एक पास के गांव को गोद लेंगे। गांव गोद लेने का अर्थ उस गांव की चिंता करना, वहाँ के बच्चों का एजुकेशन ठीक हो, वहाँ साफ सफाई हो, यानी कि वह गांव एक आदर्श गांव के रूप में विकसित हो। जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिल रहा है, वैसे वैसे युवा एंड सेवा का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। हमारा मकसद केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ना और एक दिशा युक्त सेवा पथ पर उन्हें अग्रसर करना है। We are trying to make a point here that you don't have to be a part of an NGO. You are an NGO.